आज मैं जब उठी सुबह-सुबह तो दिल बड़ा उदास था। उसकी वजह ये थी कि कल मेरी अम्मी से बात हुई थी शाम को, तो अम्मी बहुत रोई मेरे सामने फ़ोन पे और मुझे कहने लगी कि देखो ना, अब तुम्हारी बेटियां भी जा रही हैं यूनिवर्सिटी, या एक की शादी हो गई है, तो क्या तुम्हें याद नहीं आती? तो आती होगी, ज़रूर आती होगी, लेकिन इसी तरह मुझे भी तुम्हारी याद आती है, लेकिन तुम्हें मेरी याद नहीं आती। और अम्मी रोने लगी और मुझे कहने लगी कि मुझे तुम्हारी शक्ल भूल गई है। मैं बिल्कुल भी अब मुझे, बेशक तुम अभी फ़ोन पे मुझे वीडियो ही कॉल कर रही हो, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल पास से देखनी है, मुझे बिल्कुल भूल गई है। और अभी मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं, लोग तो 10-10 साल वापस नहीं जाते। लेकिन अम्मी है कि क्या करूं, अम्मी बहुत ज़िद कर रही हैं। मैं भी उनको फ़ोन पे देखती हूँ। मेरी माशाल्लाह से 2 भाभियाँ हैं, उनका ख़्याल रखती हैं। मेरी सिस्टर का घर उनके घर के पास है। मैं अम्मी के अलावा उनसे भी हर दिन बात करती हूँ और अम्मी के बारे में पूछती हूँ, लेकिन वो यही कहते हैं तुम परेशान ना हो, अम्मी बिल्कुल ठीक है, आज उधर गई हुई थी, आज उधर गई हुई थी। लेकिन पता नहीं, जब मैं अम्मी से बात करती हूँ तो अम्मी ऐसे रोती हैं जैसे छोटे-छोटे बच्चे रोते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को यही बात बता रही थी और वो कह रहे थे कि तुम चली जाओ, वरना कल को अगर तुम्हारी अम्मी को कुछ हो गया तो तुम सारी उम्र यही बातें सुनाओगी और बोलोगी कि मैं क्यों नहीं गई, और अपने आप को तुम इल्ज़ाम देती रहोगी। तो मेरा मशवरा यही है कि तुम चली जाओ और कुछ टाइम अपनी अम्मी के साथ रह के आ जाओ। मैं कह रही थी कि नहीं, अगर मैं चली गई तो अभी बच्चों के स्कूल शुरू हो गए, अगर जाती तो समर हॉलिडे में जाती। तो कह रहे तुम समर हॉलिडे में, मैंने बोला था कि तुम चली जाओ, तुम और जन्नत चली जाओ और फिर 2 वीक 3 वीक रह के आराम से आ जाना, लेकिन तब अम्मी ने कुछ नहीं बोला। और अब जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हो गई, अम्मी से बात करो तो अम्मी रोने लग जाती हैं। पता नहीं इसकी क्या वजह है। छुट्टियों में हर दिन मैंने अम्मी से बात की, अम्मी ने कोई भी ऐसा ज़िक्र नहीं किया और ना रोई हैं। इस वजह से मेरा दिल ज़्यादा ही परेशान था कि आखिर अम्मी को अचानक से क्या हो गया है, क्यों इतनी ज़िद कर रही हैं, क्यों रो रही हैं। उसके बाद मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं खैर हम उठे सुबह, और वेदर अच्छा था, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो, मुझे अभी ना, वैसे हम बच्चे छोड़ के आते हैं, जिम जाते हैं, जिम से आके फिर हम थोड़ी देर शावर लेके सो जाते हैं। तो आज मैंने कहा सोते नहीं हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, तो मुझे गार्डन साफ करना है, ग्रेप्स उतारने हैं, उनका भी टाइम जा रहा है। अगर थोड़े दिन और लगे रहे तो उनमें कीड़े आ जाएंगे और किसी को ना देने के काबिल होंगे और ना अपने खाने के काबिल होंगे। तो अच्छा है, लोगों को हमारे गार्डन के ग्रेप्स भी बहुत पसंद है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको उतार के तो थोड़े थोड़े जाके मैं अपने नेबर्स को बांट आती हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं। और मेरे हस्बैंड है ना, जो वो गार्डन के कामों में बहुत लेज़ी हैं, और मुझे गार्डन से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मैं कहती हूँ, मुझे सारा दिन कोई बोले ना, तुम कुछ भी नहीं करो, खाओ भी नहीं, पियो भी नहीं, तुम गार्डन में बस लगी रहो, तो मैं लगी रहूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं गार्डन को एक एक मतलब बिल्कुल गार्डन गार्डन कर दूँ, लेकिन नहीं। मैंने इधर बहुत से फूल लगाए हुए थे, हर किस्म का फूल था मेरे गार्डन में, लेकिन अभी ये बिल्कुल नंगा हुआ हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे घर में थोड़ा काम चल रहा था। तो जो काम था, वो बैक रूम गार्डन का रूम बन रहा था, तो वहाँ पे जो सारा, जो बिल्डर्स का मेस था, जो भी चीज़ें थी उन्होंने इधर फेंकी हुई थी। मेरे सारे फ्लावर ख़त्म हो गए हैं, ये बस घास फूस रह गया और एक ग्रेप्स का प्लांट बच गया है, और एप्पल और पियर का बच गया, क्योंकि वो थोड़े स्ट्रॉन्ग थे। बाकी जो सॉफ्ट फ्लावर होते हैं, जो दूसरे फ्लावर होते हैं, वो सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि ना उनको 3 महीने तक पानी मिला था और ना उनकी शक्ल मुझे नज़र आई थी, क्योंकि इधर हर जगह सामान बिखरा हुआ था। तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये ग्रास भी वापस आएगा, लेकिन ये मैंने बीज डाल डाल के ग्रास तो वापस लाया। मैंने कहा इस ईयर इसका थोड़ा ग्रास वापस आ जाए, फिर नेक्स्ट ईयर मैं वापस नई क्यारी को सारी ख़त्म, इसकी जो सारी चीज़ें हैं ना हटा के, इस पे नई मिट्टी लगा के, तो फिर मैं फ्लावर लगाऊंगी। क्योंकि उसके बाद फिर जैसे ही रूम सेट हुआ था हमारा, तो बस ऊपर ऊपर से गंद उठाया था।
जो कि मेन मेन चीज़ें थी वो उठाई, और फिर मेरी बेटी की शादी शुरू हो गई थी जुलाई में। फिर जुलाई अगस्त पूरा 2 मंथ शादी रही, तो मुझे उसमें शॉपिंग करना, इधर जाना उधर जाना। आपको पता है अगर एक बंदा हो रिस्पॉन्सिबल तो वो फिर क्या क्या करे। हमारी इधर कोई फैमिली भी नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। नेबर्स या फ्रेंड आके पूछते थे कोई हेल्प चाहिए तो हमें बताना, लेकिन अब मैं उनसे क्या हेल्प लेती कि आके मुझे गार्डन साफ कर दें, मुझे फ्लावर लगा दें। तो मैंने कहा चलो इसको तो मैंने इस गार्डन को एकदम अपने ज़हन से निकाल दिया, जो कि मेरी जान थी। गार्डन नहीं, मेरी जान थी, मेरे फ्लावर, मैं उनके लिए इतना रोई थी। एक दिन तो मैं उसके लिए भी इतनी स्ट्रेस हुई और इतने मेरे आंसू निकले थे, क्या है मेरा एक भी फ्लावर नहीं बचा और मेरी मेहनत सारी ज़ाया गई। जो कि हमने ये घर शिफ्ट किया था 2019 में, जब कोविड हुआ था। तो कोविड के जो 3-4 महीने थे वो सारे मैंने इस पे लगाए थे गार्डन पे। हर दिन, हर 2-3 दिन बाद में एक नया पौधा लाती थी, उसको लगाती थी, उसको अच्छे से लुक आफ्टर करती थी, और मेरा इतना नाइस गार्डन था उस टाइम। हम सब एक्सरसाइज करते थे इस गार्डन में, मैं और मेरे 3 बच्चे, 2 तब छोटे थे। तो वो भी साथ में लगे रहते, फुटबॉल खेलते थे। बहुत अच्छा नाइस सॉफ्ट गार्डन था। ग्रास इतना अच्छा था। अभी तो ये ग्रास भी इतना बुरा सा निकला है, पता नहीं मैं कौन से बीज ले आई थी और वो डाले हैं, तो वो भी इतना अच्छा वाला ग्रास नहीं है। जब मशीन मारते हैं तो थोड़ी इसकी शक्ल निकलती है, वरना वो सॉफ्ट वाला ग्रास भी वो सारा कुछ अभी नहीं रहा। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं इसको फिर से वैसा ही बनाने की कोशिश करूँगी, अगर मेरी ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, सेहत रही तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि ग्रेप्स दिए जाके नेबर्स को, बड़े खुश हुए। कहने लगे आपके ग्रेप्स का हमें वेट होता है कि आप कब देंगी, क्योंकि हर साल मैं उनको निकाल के काट के देती हूँ। तो इस साल थोड़ी लेज़ी हो गई, थोड़ी बस वही है कि गार्डन में इस ईयर ना बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। मौसम ऐसा रहा है कि जिस दिन धूप होती थी ना कि तो हम बोलते थे कि चलो कहीं चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। तो मतलब 1 आध दिन मिलता था वीक में आपको धूप का, तो अगर वो धूप मैं गार्डन में लगा देती तो मेरे बच्चे मुझे खा जाते। कहते मामा एक दिन तो होता है धूप निकलती है या मौसम अच्छा होता है तो आप वो भी गार्डन को दे देती हो, हमें टाइम ही नहीं देती। इस बात से डर के ना मैंने गार्डन को फिर टच ही नहीं किया। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। अभी मैं रोज़ वेदर देखती थी फ़ोन पे कि अच्छा आज ठीक होगा तो आज कर लूँगी, कल ठीक होता कल नहीं, बस कभी थोड़ा बहुत मौसम अच्छा होता था तो मैं ग्रास काट लेती थी, बाकी पौधे-शौधे लगाने की किसी को हिम्मत नहीं रही इस वेदर की वजह से। कल वेदर अच्छा था तो हमने फ्रंट जो ड्राइववे थी वो सारी जेट वॉश लगा के वॉश की थी। आई थिंक 1 साल बाद हमने उधर भी बहुत वीड्स और ऐसे घास निकल आया था उसके अंदर से, ईंटों के अंदर से। तो उस पे भी बहुत टाइम लगा। इधर इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि इतना कुछ था नहीं इधर, बस पत्ते-पुत्ते गिरे हुए थे और गार्डन घास ग्रास वगैरह काटी। और ग्रेप्स मेन थिंग थी जो मेरी आज करने की, वो थी कि ग्रेप्स उतारने और नेबर्स को देने हैं और जिसको भी देने हैं वो देने हैं। बस इतना था। फिर मैं जी हो गया था यहाँ पे गार्डन, और मेरे हस्बैंड को कह रहे थे कि देखो टाइम क्या हुआ है। मैंने कहा 12 बज गए हैं, तो कह रहे हो अभी मुझे है कुछ टाइम, मैं रेस्ट कर लूँगा। वो जब जॉब पे जाते हैं तो उनको बहुत होता है कि मुझे रेस्ट चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे जॉब करते हैं बहुत सी कॉलिंग करनी होती हैं, बहुत सी उनको चीज़ें ऑर्डर करनी होती हैं। तो आज उन्होंने कुछ भी नहीं ऑर्डर किया था, तो मुझे ये भी डर था अभी कहेंगे तेरी वजह से मैं लेट हुआ हूँ, तेरी वजह से मैं ये नहीं ऑर्डर कर सका। वो उनको मैं बोल रही थी बस ये लास्ट पार्ट मैं कर देती हूँ, आप जाओ। कहते नहीं अभी इकट्ठे जाते हैं और मुझे बहुत भूख भी लग रही है, तुम प्लीज़ आके मुझे कुछ खाने को दो। मैंने जल्दी से एक सैंडविच बनाया, चाय बनाई और साथ में कुछ केक हम एलडी से लाए थे वो लिए। थोड़े से मैंने ग्रेप्स अपने लिए उतार के रखे और उनको वॉश करा, क्योंकि इनके साथ ना स्पाइडर की वेब्स लगी हुई थी, तो मुझे ऐसे डर लग रहा था कि कोई स्पाइडर स्पाइडर
छोटे-छोटे स्पाइडर थे, तो मुझे लगा कि ये कोई स्पाइडर इसके अंदर ना हो या कोई और कीड़ा ना हो। अच्छे से मैंने धोए और जो हमने लोगों को दिए, नेबर्स को दिए हमने वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी मैं, लेकिन हमने अच्छे से धो के उन पे भी जेट वॉश मार-मूर के फिर सबको दिया और देने के टाइम में भी उनको बोला है कि प्लीज़ धो के और अच्छे से देख के खाना। क्योंकि यहाँ पे यूके में आप किसी को चीज़ दो ना तो तब भी डर लगता है कि अगर किसी को कुछ हो गया तो यहाँ पे छोटी-सी बात को लोग बड़ा बना लेते हैं। फिर जी मैं अंदर गई, किचन साफ़ किया, घर जो रोज़मर्रा की क्लीनिंग होती है वो की और जन्नत को स्कूल लेने गई, वापस आई और वापस में आई तो मैंने अपने गार्डन की एक लुक और देखी और आपको भी दिखाई, जो कि सूख-सूख गया था, जो हमने धोया था और बहुत नाइस लग रहा था माशाल्लाह, माशाल्लाह। बस मैं कह रही थी एक फ्लावर्स की कमी है, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही पूरी करूँगी। अभी नेक्स्ट जो मौसम आएगा मतलब नेक्स्ट जो आएगा फ्लावर लगाने का टाइम, उसमें मैं बस यही सोच रही थी इधर और मैं कहती बस उसी की कमी है। पीछे जो हमारे गार्डन के दरख्त नज़र आते थे वो भी इतने नाइस लग रहे थे, कुछ मतलब पत्ते अभी येलो येलो हो रहे हैं ना, तो येलो और ग्रीन और वो क्या कहते हैं इस वेदर को ऑटम के जो पत्ते हैं येलो येलो वो हो रहे थे और ये फाइनल लुक थी मेरे गार्डन की। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।